नमस्कार। आज फिर एक बार मैं आपके साथ में कुछ वोकैबुलरी शेयर करने जा रहा हूँ, सिनोनिम शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको आपके सीजीएल के सिलेबस में जरूर ही मिलेंगी। जिसमें पहला वर्ड है परसिस्टेंटली। क्या है? परसिस्टेंटली। PERSISTENTLY। परसिस्टेंटली इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली। CONTINUOUSLY। देखिए, I worked persistently to complete it या to completed it। मैंने इसको लगातार किया कंप्लीट करने के लिए। जो मीनिंग कॉन्टिन्यूअसली रखता है, लाइक आई वर्क कॉन्टिन्यूअसली टू अचीव इट, आई वर्क परसिस्टेंटली टू अचीव इट, ये आपको सिनोनिम्स में मिलेगा। जिसमें आपको सिनोनिम्स फाइंड आउट करने होते हैं ना, उस तरीके के वर्ड्स में आपको ये वर्ड मिलेगा। अगला वर्ड है डेड बॉडी। क्या है? डेड बॉडी। नेक्स्ट वर्ड इज डेड बॉडी। डेड बॉडी का जो दूसरा मीनिंग आपको देखने को मिल सकता है, दैट इज कॉप्स। CORPSE। दैट इज कॉप्सी। CORPSE। ये ज्यादातर जो है एडवांस वोकैबुलरीज में यूज होता है। कॉप्सी, डेड बॉडी मींस द पुलिस फाउंड अ कॉप्सी नियर द रिवर। पुलिस को नदी के किनारे एक डेड बॉडी, एक शव मिला है या एक मृत शव मिला है, उसको हम क्या कहेंगे? कॉप्सी, डेड बॉडी। द पुलिस फाउंड अ कॉप्सी नियर द रिवर या एट द सीशोर ऑफ द सी। तो वहां पर क्या यूज होगा? डेड बॉडी की जगह पे कॉप्सी लिखा हुआ आपको मिलेगा। दूसरा वर्ड है आपका म्यूनिफिशेंट। MUNIFICENT। MUNIFICENT। म्यूनिफिसेंट। MUFINICENT। किसी को पता है इसका मीनिंग क्या हो सकता है? म्यूनिफिसेंट वर्ड का, म्यूनिफिसेंट वर्ड का जो एक सिंपल मीनिंग है वो तो बिग हार्टेड है, बड़े दिल वाला। दूसरा वर्ड हो सकता है दूसरा वर्ड इसका क्या हो सकता है? आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा। बिग हार्टेड। बिग हार्टेड के अलावा क्या हो सकता है? मैग्नेनिमस। क्या हो सकता है? मैग्नेनिमस। MAGNANIMOUS। MAGNANIMOUS। मैग्नेनिमस। MAGNANIMOUS। MAGNANIMOUS। इसका अदर वर्ड जो है वो क्या हो सकता है? बिग हार्टेड, बड़े दिल वाला। ठीक है, अगला वर्ड हम देखते हैं, दैट इज वैराइटी। VERITY। दिस इज नॉट वैरायटी, दिस इज वैराइटी। VERITY। किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? डज एनीवन नोस कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रुथ, सच्चाई। क्या? ट्रुथ। समटाइम दिस इज ऑल्सो यूज एज फैक्ट। कहीं कहीं पर ये फैक्ट की सिचुएशन में भी यूज हो जाता है। कहीं कहीं पर जहां पर हमें फैक्ट बताने होते हैं वहां पर भी हम इस वर्ड को यूज कर लेते हैं। अगला वर्ड है फ्रूगल। ये आप सबको पता होगा, पढ़ा हुआ वर्ड है। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कॉमन वर्ड है फ्रूगल। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकल। क्या होता है? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल के अलावा इसका हम जो है दूसरा वर्ड क्या लिख सकते हैं? इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल के अलावा इसका वर्ड क्या लिखा जा सकता है? केयरफुल। अब यहाँ पे इसका जो यूज है वो क्या है? फ्रेगल। जो व्यक्ति पैसा बहुत सोच समझकर यूज करता है, या जो ये हम कहते हैं ना कंजूस, तो वो कंजूस नहीं, माइजर वर्ड का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। जो वाइसली पैसे को यूज करता है उसके लिए फ्रूगल वर्ड का यूज। ही इज अ फ्रूगल काइंड ऑफ पर्सन, ही इज अ इकोनॉमिकल पर्सन। माय फादर इज एन इकोनॉमिकल पर्सन। वो क्या करते हैं? अपने पैसे को बहुत सूझबूझ से इस्तेमाल करते हैं, या वो अपने पैसे का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड बहुत आसान है, ऑनेस्ट। क्या है? ऑनेस्ट। ये हम सबको पता है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को नहीं पता है ऑनेस्ट का मतलब? ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? कोई कमेंट नहीं करता। ट्रुथफुल।
या फिर हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं सेंसियर, जो हम सबको पता है, SINCERE, SINCERE, दैट इज सेंसियर, SINCERE, सेंसियर। ये वर्ड किसको नहीं पता था? सभी को पता है, बस हम लोग बोलते नहीं है, हमें बोलने में संकोच होता है कि अगर हम बोलेंगे और कुछ पूछ लिया गया तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अगला वर्ड है जुडिशियस, JUDICIOUS, JUDICIOUS। जुडिशियस का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए किसी को अगर पता हो। जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब दूसरा मीनिंग लिखते हैं प्रूडेंट, ये किसको पता है? जुडिशियस का मतलब हो गया प्रूडेंट। अब प्रूडेंट किसको किसको पता है? किसी को नहीं पता है। इसके बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको बता सकता हूं, जैसे ऑनेस्ट था ना, ट्रूथफुल, सेंसियर, और फ्रूगल था, इकोनॉमिकल, वहां पे मैंने वाइस बताया था आपको। तो जुडिशियस प्रूडेंट के साथ में आपका एक सिनोनिम इसका वाइस भी है, दूसरा इसका इंटेलिजेंट भी है, या फिर इसमें हम ट्रूथफुल वर्ड को भी एज अ सिनोनिम रख सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स अभी बोर्ड पर लिखे हुए हैं, अल्टरनेटिवली दे ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, ठीक है? जुडिशियस, प्रूडेंट, वाइस, इंटेलिजेंट, यहाँ पर ट्रूथफुल भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। अगला वर्ड है डिसेंसी, DECENCY, क्या है? डिसेंसी, DECENCY। किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंसी? दैट इज courtesy, COURTESY। इसकी और मीनिंग हम क्या लिख सकते हैं courtesy की? दैट इज पोलाइटनेस, डिसेंसी, courtesy, पोलाइटनेस, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स है। पोलाइटनेस, डिसेंसी, courtesy, पोलाइटनेस, POLITENESS, POLITENESS, पोलाइटनेस, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड इज इंड्योरेंस, क्या है? इंड्योरेंस, ये तो हम सबको पता है, हम सबने बहुत जगह पे इंड्योरेंस वर्ड सुना है। इंड्योरेंस, इंड्योरेंस का मतलब होता है स्टेमिना। इसके दो सिनोनिम्स कमेंट में बताइए कि इंड्योरेंस के दो सिनोनिम और क्या हो सकते हैं। अगला और लास्ट वर्ड है लेजिटिमेट, क्या है? लेजिटिमेट। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज लेजिटिमेट, LEGITIMATE, लेजिटिमेट, LEGITIMATE, लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का जो मीनिंग होता है वो एक तो जेन्युइन होता है, दूसरा वैलिड, जेन्युइन या फिर वैलिड, GENUINE, और वैलिड, लेजिटिमेट, दिस इज द लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट, दिस आर द वैलिड डॉक्यूमेंट, दिस इज द जेन्युइन वन। इस तरीके से हम वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है? अभी हमने कई सारे वर्ड्स देखे, और आई एम डैम श्योर कि इसमें से आपको 70% वर्ड्स आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। एग्जाम में भी टाइम है, हम अच्छे से तैयारी कर लेंगे। आई वॉज लिटिल बिट बिजी, तो बीच में वीडियोस नहीं आ पाई हैं, बट फ्रॉम नाउ यू विल गेट रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग SSC एंड द सिलेबस ऑफ इंग्लिश। थैंक यू।